सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। एक बार सभी बच्चे बताना क्या आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। आज का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैन धर्म का ये जो पार्ट है वो चौथा पार्ट है। अभी तक हम 3 पार्ट कर चुके हैं, तो नोट डाउन कीजिएगा कितने पार्ट किए हैं। 3 पार्ट। ये जो जैन रिलीजन है, अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो, या आप स्कूल लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 पार्ट कर चुके हैं, आज चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में हम काफ़ी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए सेशन को आगे कर बढ़ाते हैं। एक बार सभी बच्चे बता दें क्या आवाज़ अच्छे से आ रही है और जो स्क्रीन है वो विजिबल है। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे का पाठ करेंगे। हमने देखा था कि जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। जो रियल फाउंडर है जैन धर्म के, वो कौन थे? वो महावीर जी थे। स्वामी महावीर इनका पूरा नाम था। इनके बारे में हमने जो महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली थी, पर कुछ एक जो बातें हैं बची थी, जहाँ पर लास्ट डे को हमने लेक्चर को समाप्त किया था। इनके ज्ञान की प्राप्ति को लेकर था कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर होती है। तो जो ज्ञान की प्राप्ति है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ज्ञान की प्राप्ति की जब हम बातचीत करें तो रिजुपालिक नदी, ये रिजुपालिक नदी कहाँ पर है, मैंने कल भी आपसे बातचीत की थी। इस नदी की जब आप चर्चा करेंगे तो ये बिहार में है। ये बिहार में है और उस नदी के आस पड़ोस में एक वृक्ष है जिसे साल का वृक्ष कहा गया है। उस साल के वृक्ष के आस पड़ोस में या उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें, तो इन्होंने अपने उपदेश देना शुरू किया। और उपदेश की जो भाषा थी, ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो भाषा थी, उपदेश की भाषा काफी महत्वपूर्ण है। उपदेश की भाषा मगधी या अर्धमगधी हुआ करती थी, या इसी को प्राकृत भाषा भी कहते हैं। प्राकृत भाषा भी कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपको अच्छे से समझना। तो जो जैन धर्म के उपदेश है, या जो प्रारंभिक उपदेश है, इनिशियल जो उपदेश दिए जिसको हम सरमन बोलते हैं, वो या प्राकृत भाषा में थे या फिर मगधी या अर्धमगधी में इनके क्या थे, इनके उपदेश थे। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी, महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको पढ़ने के बाद जब ये आप पढ़ बैठते हैं तो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया इन्होंने। तो प्रथम उपदेश की जब आप चर्चा करें तो आपको देखना है कि विपुलाचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। आप लोगों को समझना है कि ये विपुलाचल की पहाड़ियाँ किस रीजन में पड़ती है। ये जो विपुलाचल की पहाड़ियाँ हैं या पहाड़ी है, ये बिहार में पड़ती है। जो बिहार स्टेट है उसमें पड़ती है। और जिस नदी के आस पड़ोस में पहाड़ियाँ बसी थी, उस नदी का नाम था बराकर नदी। तो ये बराकर नदी भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बराकर नदी आपको अच्छे से याद रखनी है, स्टेट को अच्छे से याद रखना है। और स्वामी महावीर जी का जो प्रथम उपदेश था उन्होंने कहाँ पर दिया, वो महत्वपूर्ण बात है। ये बातें सारी जब क्लियर हो जाती है तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम वर्षवास। देखो, प्रथम वर्षवास का मतलब है जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जो पहला वर्ष था स्वामी महावीर जी ने उसको कहाँ पर बिताया, तो उसके बारे में आपको अच्छे से समझना है। उनका जो प्रथम वर्षवास था वो अस्थि ग्राम था। उस वक़्त का अवध रीजन ये हुआ करता था, या हम बोले यूपी में ये देखने को मिलता था। काफ़ी अच्छी बात है कि प्रथम वर्षवास जब ज्ञान का पहला पड़ाव था, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो पहला वर्ष था इस वक्त, और जो अंतिम वर्षवास था ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें उपदेश दिए, और उपदेश का जो अंतिम वर्षवास था वो पावापुरी। ये पावापुरी उस वक्त बिहार, जिसको राजगिरी भी कहते थे, अच्छे से याद रखना, तो बिहार में हुआ करता था। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपने अच्छे से समझी और आपको अच्छे से इसके बारे में पता भी चल गया।
अब आगे बढ़िए, आगे की जो कहानी है उसको पढ़ते हैं। स्वामी महावीर की मृत्यु की जब हम बातचीत करें, मोक्ष की प्राप्ति की जब बातचीत करें, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। हमने पहले पढ़ा 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था, अपना घर छोड़ा। देखो याद रखिएगा, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा, 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या की और 42 वर्ष में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैंने बताया था ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहते हैं, आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट को आपने अच्छे से समझना। 30, 12 और 42। अब उसके बाद जो मृत्यु होती है, या जिसे मोक्ष की प्राप्ति कहा जाएगा, सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहते थे, घर को छोड़ना गृह त्याग कहा गया है। और जब इनकी मृत्यु होती है, अच्छे से समझना, काफी महत्वपूर्ण बात है। तो इनकी मृत्यु की जब बातचीत करें तो 72 साल में इनकी मृत्यु हुई। और इस वक्त जो समय था 468 ईस्वी पूर्व का समय था, ये भी नोट डाउन करना, यहाँ पर वो बात नहीं लिखी है। 468 ईस्वी पूर्व इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छे से याद रखना। फिर जब इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तपस्या का वर्णन कल्पसूत्र और आचार संसूत्र में इनका जो पूरा ब्यौरा देके रखा है, इन्होंने तपस्या कैसे की और इन्हें अन्य नाम से भी पुकारा गया है, याद रखिएगा। निगंठ, नाथपुत्र, कैवलिन, अहरत, महावीर, निर्गंथ, ये इनके नाम थे। प्रथम विद्रोही थे इनके अपने ही दामाद जमाली, दूसरे 30 गुप्त थे जिन्होंने बाद में विद्रोह किया। अच्छे से समझना, काफी महत्वपूर्ण बात है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनके कुछ शिष्य या शिष्याएं हुआ करती थी, जैसे चंपा की जब हम बातचीत किए थे तो राजकुमारी थी चंपा की राजकुमारी जो थी चंदना, वो पहली जैन भिक्षुणी बनी। जमाली इनके पहले क्या थे, शिष्य बने, बाद में इन्हीं के दामाद बने। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने ये भी पढ़ा कि आगे भी पढ़ेंगे, जैन धर्म में गणधर हुआ करते थे और 11 गणधर या गणधर को शिष्य कहा जाता था। अब ये मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूं, देखो आगे हम सिद्धांत पढ़ने वाले, जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ने वाले। तो एक तो महावीर हो गए, उनके गणधर हो गए, महावीर हो गए, गणधर हो गए, ये काफी इंपॉर्टेंट। और ये जो गणधर थे, ये महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी उनके उपदेश देते थे, अलग अलग जगहों पे उपदेश देते थे। और इन उपदेश देने वाले व्यक्तियों को थेरा कहा जाता था। कभी पूछा जाए थेरा कौन थे, ये आपको अच्छे से समझना। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम शिक्षाएं पढ़ने वाले हैं। तो कभी पूछा जाए कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं थी उसका प्रचार प्रसार किन किन लोगों ने किया, तो नंबर 1 पे आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको पिरोना है। नंबर 1 कि जो गणधर थे, गणधर जो थे, गणधर, नंबर 1 गणधर जो थे उन्होंने ऐसा काम किया। गणधरों की संख्या कितनी बताई गई, 11। और कहते हैं कि ये 11 गणधर जो थे, इसका मतलब शिष्य या अनुयायी या साथी बोल दीजिए। जब महावीर जी जीवित थे तो 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, एक ही बचा था। हम आगे पढ़ने वाले।
ये अलग अलग मत है, इसको भी लेकर मतभेद रहेंगे, हम पढ़ेंगे आगे। सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था, गणधर और सुधर्मन था जो जीवित बचा था एक मत के अनुसार। दूसरा मत हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा। तो ये जो शिष्य थे, इन्हीं शिष्यों ने महावीर की जो शिक्षाएं थी उसका प्रचार प्रसार किया। पर इससे पहले शिक्षाएं क्या थी ये जानना काफी जरूरी है। जब आप शिक्षाओं की चर्चा करें तो शिक्षाओं में महत्वपूर्ण शिक्षा थी त्रिरत्न। काफी महत्वपूर्ण है। इन त्रिरत्न को ये जो गणधर थे, ये जो शिष्य थे, ये जो थेरा जिसको मुख्य उपदेशक कहा जाता था, जो उनके सरमन थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे, लोगों तक ले जाते थे, पहला उनमें से त्रिरत्न था। तीन रत्न हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है त्रिरत्न। फिर एक कर्म एवं पुनर्जन्म में, कि कर्म ही सर्वोपरि है, ये जैन धर्म इस पर विश्वास करता था। पुनर्जन्म वाले सिद्धांत में ये विश्वास करता था कि व्यक्ति मरता है, मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है। इसका मतलब ये हुआ। पंच महाव्रत हम आगे पढ़ेंगे कि 5 सिद्धांत थे, उनको पढ़ेंगे कि पंच महाव्रत क्या थे। फिर परम तत्व यानी कि मोक्ष की प्राप्ति पे भी बल देते थे। तो कभी आपसे पूछा जाए जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, त्रिरत्न है, बिल्कुल। कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे, ठीक है, हाँ, काफी अच्छी बात है। पंच महाव्रत के सिद्धांत की बातचीत की है, परम तत्व की बातचीत की। आगे चलिए, आगे देखिए जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो क्या थे। और त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, कि आपको सत्य देखना है, यानी कि सच्ची दृष्टि से देखना। सम्यक दर्शन का मतलब है आपको सही देखना, गलत नहीं देखना। वो गांधी जी की 3 बंदरों वाली कहानी यहां पर आप यूज कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान, कि जो अच्छा ज्ञान है उसी को अंदर लेके जाना है, उसी का मनन करना है। सम्यक चरित्र, अपने चरित्र को क्या रखना है, पवित्र रखना, सच्चा चरित्र होना चाहिए। तो देखो अच्छा, ज्ञान भी अच्छा लो और चरित्र भी अच्छा रखो। ये जैन धर्म की क्या थी, त्रिरत्न वाली शिक्षाएं थी। महात्मा जो महावीर जी है